यूक्रेन पर हमले की रूस की तैयारी की बड़ी गवाही दे रही हैं वो सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं, जिसमें यूक्रेन बॉर्डर के पास हमले के लिए रूस की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। ये तस्वीरें बेलारूस की हैं और यूक्रेन बॉर्डर के करीब 15 से 20 किलोमीटर ही दूर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इन तस्वीरों में एक साथ कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, S-400 डिफेंस सिस्टम, ड्रोन यूनिट देखे जा सकते हैं। साथ ही अलग अलग एयरबेस पर रूस ने हमले के लिए बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की है। इसके अलावा फील्ड अस्पताल, सैनिकों के टेंट, तोपे भी इन सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन की सीमा पर यह किस तरह की तैयारी रूस ने की है, वो भी इतने बड़े स्तर पर ये सैटेलाइट तस्वीरें उसी बात की गवाही देती हुई। तो रूस की ओर से दावा तो ये किया जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा से सेना की वापसी हो रही है, सैनिकों की संख्या घटा दी गई है, लेकिन ये सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। 60 रूसी हेलीकॉप्टर एक साथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फील्ड अस्पताल, कहीं तोपे, कहीं आप ये देख रहे हैं ये रूसी टेंट, फील्ड अस्पताल। तो तैयारी जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पर की गई है। और रूस की ओर से हालांकि जो दावे किए जा रहे हैं, लगातार उनको झूठा बताया जा रहा है अमेरिका की ओर से कि ऐसी कोई सैनिकों की तैनाती में कमी नहीं आई है। उनकी जो खुफिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक कभी भी रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। और इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन रूस तनाव के बीच जर्मनी के राष्ट्रपति ने लातविया की यात्रा की। जर्मनी ने बाल्टिक में सैनिकों की संख्या में वृद्धि की है, ये जानकारी मिल रही है। जर्मनी के राष्ट्रपति स्टाइनमायर ने लातविया की यात्रा की है। जर्मनी ने बाल्टिक में सैनिकों की संख्या में वृद्धि की है। और जर्मनी की ओर से पहले भी यह स्टेटमेंट आया था कि जिस तरह की तैयारी यूक्रेन की ओर से की जा रही है, युद्ध के हालात पैदा किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को, पूरे यूरोप को खतरे में डालने का काम रूस कर रहा है। तो जर्मनी का जो रुख है इस पूरे मामले को लेकर वो भी हमने देखा। और जर्मनी के जो चांसलर हैं शोल्ज, वो भी गए थे वहां पर। उन्होंने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति से वहां पर मुलाकात की थी, उसके बाद वो रूस भी गए और वहां भी राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की थी। तो रूस और यूक्रेन के बीच का ये तनाव, और जो बाइडेन की ओर से बार बार चेतावनी भी दी जा रही है, बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है कि युद्ध हुआ तो अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करेगा, विनाशकारी युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार होगा। ये अमेरिका की ओर से बार बार चेतावनी जारी की जा रही है। विवाद को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, जो बाइडेन इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं। रूस कूटनीतिक तरीके से समस्या का हल कर सकता है। अब भी टेबल पर बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। यूक्रेन पर हमला करता है रूस तो रूस ही विनाशकारी युद्ध के लिए जिम्मेदार होगा। और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से चिंता जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमाओं को घेर लिया है और आने वाले दिनों में वो कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। Throughout these tense moments, the Ukrainian forces have shown great judgment and, I might add, restraint. They refused to allow the Russians to bait them into war. But the fact remains, Russian troops currently have Ukraine surrounded from Belarus along the Russian border and with Ukraine to the Black Sea in the south and all of its border. You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week. और क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन छोड़ना बुद्धिमानी होगा? इस सवाल पर जो बाइडेन ने क्या कहा, सुनिए उनकी बात। Thank you so much, sir. Do you think that it is wise for President Zelensky to leave Ukraine if an invasion is as imminent as the U.S. says it is? That's a judgment for him to make and a determination as to whether or not. I've spoken with Zelensky a dozen times, maybe more, I don't know. And it's in the pursuit of a diplomatic solution. It may not be it may be the wise choice, but it's his decision.
तो युद्ध का जो खतरा है वो मंडराता दिखाई दे रहा है और ये संकट और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है और हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या अब नहीं टलेगा युद्ध। आपको खबर हम दे रहे हैं और इसके मायने भी आपको समझा रहे हैं। रूस को अमेरिका की ओर से ये बड़ी चेतावनी दे दी गई है। इस संकट के लिए रूस जिम्मेदार है। अगर ये विनाशकारी युद्ध होता है तो इसके लिए रूस ही जिम्मेदार होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बात साफ तौर पर कही है। आज बॉर्डर जाएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, सेना की तैयारियों का वो जायजा लेंगे और वहां पर मॉक ड्रिल भी होने वाली है। नेटो ने रूस को हमला न करने की वार्निंग दी है। चीन ने यूक्रेन का समर्थन किया है। अब मतलब आप समझिए, जंग से रूस को रोकना चाहता है अमेरिका। वो बार बार कह रहा है कि डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। यूएस को युद्ध से बड़े नुकसान की दरअसल आशंका है। सैनिकों का हौसला बढ़ाएंगे पुतिन। कई देश इस जंग के खिलाफ हैं। रूस यूक्रेन संकट और भी ज्यादा गहराता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। तो युद्ध को लेकर संशय के बादल इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब क्या नहीं टलेगा युद्ध? युद्ध की चर्चा बहुत दिनों से हो रही है और अमेरिका की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि रूस भले ही दावा कुछ कर रहा हो, बार बार कुछ वीडियोस भी उनकी ओर से जारी किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से टैंकों की वापसी को लेकर, तोपें किस तरह से वापस आ रही हैं बेस कैंप में, ये तस्वीरें और ये वीडियो भी जारी करता रहा है रूस। लेकिन अमेरिका कहता रहा है लगातार कि उसकी खुफिया रिपोर्ट्स हैं उसके पास कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। और इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेव, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। अब अमेरिका की ओर से बार बार चेतावनी दी जा रही है। जो बाइडेन लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि एक तो सैंक्शंस लगाए जाएंगे, अगर यह विनाशकारी युद्ध होता है तो रूस इसके लिए जिम्मेदार होगा। यह भी उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। चेतावनी तो बार बार दी जा रही है, लेकिन रूस पर इसका कोई असर भी हो रहा है? नहीं, कुछ ना कुछ तो असर हो रहा है। ये गेम इस समय बड़े अलग अलग लेवल्स पे चल रही है। एक लेवल पे प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक लेवल पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो चल रहा है। ओके, 16 फरवरी का जो अटैक की डेट कही गई थी, 16 फरवरी को अटैक नहीं हुआ। तो पहली बात मैं ये कहूंगा कि जो राउंड 1 है ना, जैसे बॉक्सिंग में होता है राउंड 1, राउंड 2 इत्यादि, राउंड 1 पुतिन को गया है। 16 फरवरी को अमेरिका ने इतना कहा अटैक होगा, अटैक होगा, अटैक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? अमेरिकी इंटेलिजेंस का फेलियर है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का नुकसान हुआ ना। अमेरिका एक कुछ स्ट्रैटेजी प्ले कर रहा है कि वो बार बार ये वार्निंग्स दे रहा है कि हमारे पास इंटेलिजेंस है। प्रश्न ये है उसके पास इंटेलिजेंस आ कहां से रही है? या पुतिन की कैबिनेट के अंदर कोई गद्दार या कोई स्पाई बैठा है जो इनको चुपचाप बता रहा है, या फिर रशियन जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है उसमें लीकेज हो रही है, या अमेरिका उसको इंटरसेप्ट कर पा रहा है तभी अमेरिका को पता चल रहा है। सैटेलाइट इमेजेस तो बात की बात है। 3 महीने पहले कैसे दिसंबर में अमेरिका को यह पता था, अमेरिका वार्निंग दे रहा था कि फरवरी के महीने में 2 लाख रशियन सोल्जर्स इकट्ठे होंगे। तो एक तरफ से तो अमेरिका ये इंडिकेट करना चाह रहा है शायद कि मेरे पास अंदर की खुफिया, जैसे आप शब्द इस्तेमाल कर रही है, जानकारी है रूस के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, और वो इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दे रहा है बार बार, ताकि पुतिन और रशिया के अंदर डाउट क्रिएट हो जाए कि हमारे अंदर ही कोई गद्दार है जो कि हमारी इंटरनल प्लानिंग लीक कर रहा है। एक दूसरा, ये बार बार वार्निंग दे कि ऑफकोर्स अमेरिका प्रयास ये कर रहा है कि यूरोप के जो नेटो के बाकी कंट्रीज हैं जो इतना इंथुजियास्टिक नहीं है इस अप्रोच के जो अमेरिका ले रहा है, कि वो देश जैसे कि जर्मनी वगैरह वो अमेरिका या अमेरिकन पोजीशन के साथ स्ट्रांगली खड़े हो। ये 2 चीजें चल रही हैं। परंतु बॉटम लाइन तो ये है मीमांसा जी, जैसे देखा जाए कभी ना कभी इस मामले में कुछ ना कुछ तो होगा। जी, कब होगा ये नहीं, कितना होगा क्या नहीं, पर होगा जरूर। जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है रविंदर सचदेव, मैं आ रही हूं आपके पास। मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, लगातार रूस की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब आज सीमा पर पहुंचेंगे खुद पुतिन, वहां पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे, मॉक ड्रिल भी होगी। तो ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है या क्या है? क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? देखिए, एक्चुअल जंग से पहले कई कदम होते हैं। पहला
टेस्टिंग वॉर ऑफ नर्व्स, एक दूसरे का नर्व्स की परीक्षा लेना, दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, तीसरा प्रोपेगेंडा, ये सब अस्त्र इस्तेमाल किए जाते हैं और फाइनल जो स्टेप होता है वो होता है जंग का। तो मेरा ख्याल है दोनों देश, रूस ज्यादा बोल नहीं रहा है, लेकिन रूस मिलिट्री मैनूवर्स जो करना चाहिए वो कर रहा है। अमेरिका इस तरह से जो बोल रहा है वो बार बार वार्निंग इसलिए दे रहा है कि यदि रूस इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। तो जो ब्लेम गेम है, जो दोषी ठहराने का गेम है, वो अस्त्र अमेरिका फेंक रहा है। और देखिए, मेरा अपना अनुमान है कि ये लड़ाई इतना आसान नहीं हो जाना, और उसके कई कारण हैं। क्योंकि देखिए, आजकल की लड़ाई एक नया स्वरूप ले लिए है, वो है आर्थिक। और आर्थिक में क्या क्या अमेरिका कर सकता है या नाटो कर सकती है रूस के खिलाफ, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा तो रूस इतना बेवकूफ तो नहीं है। रूस समझता है कि इसका रिपरकशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना भयंकर होगा उसके लिए। पहला, इकोनॉमिक सैंक्शन, रशिया को फाइनेंशियली हिट करेगा नाटो। दूसरा, जो स्विफ्ट सिस्टम है, जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है, उस पर रूस को बाहर निकाल के फेंक देगा। तीसरा, कि रूस को डॉलर का एक्सेस रोक देगा। चौथा, ब्रिटेन ने कहा है कि रूस के जितने कंपनी हैं जो कि लंदन में हैं, उनको कैपिटल रेज करने से वो रोकेगा। पांचवा जो है कि वो जो एक्सपोर्ट है, टेक्निकल नो हाउ का एक्सपोर्ट कंट्रोल, उस पर ब्रेक लगाएगा। यदि एक्सपोर्ट कंट्रोल पर ब्रेक लगाएगा तो जो जितनी हाई टेक्नोलॉजी है वो तो रूस के पास आएगी नहीं। यदि स्विफ्ट सिस्टम से हट जाएगा तो रूस की तो आर्थिक व्यवस्था तो एकदम स्ट्रक्चर टूट जाएगी। तो ये इतना भयंकर ये सब जो आर्थिक गठन है, क्या रूस उसका सामना कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि कर पाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बिंदु है कि चीन जो एक अच्छा दोस्त है रूस का, वो बोल रहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। देखिए, हम लोग को समझने की जरूरत है कि रूस का डर क्या है और अमेरिका और नाटो का डर क्या है। तो क्या इश्यूज हैं वो इस तरह से हैं कि नाटो का, यूक्रेन का नाटो का मेंबरशिप, जो ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट हुआ है 27, रूस कह रहा है कि 27 मई 1997 के बाद जो ट्रुप्स डिप्लॉय किया है नाटो ने उस देशों में, जो कि 27 मई 97 के बाद नाटो में घुसे थे, वो गैर कानूनी है। नाटो का जो पूर्वी दिशा में एक्सपेंशन हो रहा है उस पर रूस ऑब्जेक्ट कर रहा है। और ये जो पांचवी बात है कि रूस कह रहा है कि जिस तरह से नाटो ने मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर यूक्रेन में बनाया है, वो राष्ट्रीय जो संधि अभी तक हुई थी उसका उल्लंघन है। लेकिन अमेरिका के 2 पॉइंट हैं। अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन एक सॉवरेन स्टेट है, एक सॉवरेन स्टेट को पूरी आजादी है कि वो किस ग्रुप का, किस अलायंस का सदस्य बने। उसमें रूस क्यों चिंतित हो रहा है और क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? दूसरी बात जो है कि कुछ हद तक नाटो का स्टैंड और अमेरिका का स्टैंड सही है कि रूस ने गारंटी दिया था कि यूक्रेन में वो कभी चढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, जब उसका फेवरेट प्रेसिडेंट, यानी जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट था यूक्रेन का, उसने कहा कि जो नाटो से, अमेरिका से जो दोस्ती है उसको रिजेक्ट किया जाए, तो उस पर 2014 में बवाल खड़ा हो गया यूक्रेन में और प्रेसिडेंट को रिजाइन करके कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि रूस ने अटैक किया और क्रीमियन पेनिनसुला जबरदस्ती खींच लिया, ले लिया, अपने में मिला लिया। तो नाटो का स्टैंड ये है कि जो रूस संधि को दरकिनार कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट को इंसल्ट कर सकता है और क्रीमिया को जबरदस्ती ले सकता है, वो तो जो बात आपने कही कि रूस का अपना डर है और इकोनॉमिक सैंक्शंस उस पर लग जाएंगे, ये चेतावनी तो अमेरिका दे ही रहा है और इस बात का एहसास भी होगा कि इसका असर क्या होगा। लेकिन रॉबिंदर सरदेव, फिर रूस की ओर से ये जो वीडियोस जारी किए जा रहे हैं जिसमें उसमें वो बार बार दावा कर रहा है कि सैनिकों को तो कम किया जा रहा है यूक्रेन की सीमा पर, वो तस्वीरें जारी की जा रही हैं कि ट्रेन पर लदे हुए जो टैंक्स हैं वो वापस आ रहे हैं, और फिर हम जब सैटेलाइट तस्वीरों को देखते हैं उसमें कुछ और ही कहानी नजर आती है। उसमें आपके अस्पताल, फील्ड अस्पताल से लेकर जो बड़े बड़े अत्याधुनिक हथियार हैं वो सीमा पर खड़े हुए नजर आते हैं। मंशा है क्या फिर? देखिए, ये रशिया जो कह रहा है कि मैं कुछ ट्रूप्स वापस ले रहा हूं, उसने ये नहीं कहा मैं सारे ले रहा हूं, उसने कहा कुछ ट्रूप्स वापस जा रहे हैं। तो मानो अगर 1.5 लाख इकट्ठे हुए 1000 ट्रूप्स पीछे चले गए तो वो कह रहा है ना कुछ तो वापस गए। बॉटम पर वहां भरे हैं पूरा। बॉटम लाइन ये है
ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की एक्सपेंशनिज्म है। हम चाइना को एक्सपेंशनिस्ट कहते हैं ना, विस्तारवादी, साउथ चाइना सी में फैल रहा है। अमेरिका और नेटो कर क्या रहे हैं? इन्हें 97 के बाद क्या जरूरत थी कि पूर्वी सोवियत रिपब्लिक्स को और नई कंट्रीज को मिलिट्री अलायंस में जोड़ो? भाई जो खतरा था जिसलिए नेटो बना था वो तो सोवियत यूनियन था ना। सोवियत यूनियन तो पिघल गया एक तरह से, राइट? तो इस समय क्या हो गया है, रशिया ने रेड लाइन ड्रॉ कर ली है कि मेरे को अपनी देश की बॉर्डर पर यूक्रेन पे अमेरिकी मिसाइल्स, मिलिट्री अलायंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा सुप्रीम इंटरेस्ट है। आप मुझे 1 मिनट, आधा मिनट दें, मैं बताता हूं। ये सेम कहानी अगर आप सोचिए, नेपाल है, नेपाल और चाइना का मिलिट्री संधि हो जाए, मिलिट्री पार्टनरशिप हो जाए, और कल को चाइनीज मिसाइल्स, चाइनीज आर्मी के बेसिस नेपाल पे लग जाए, क्या ये भारत को गवारा होगा? क्या हम इसे एक्सेप्ट करेंगे? हम तो पूरा प्रयास करेंगे ना नेपाल में प्रेशर डाल के कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यस और नो? ओके। सेम हाल है रशिया का। रशिया कह रहा है कि नेटो की आपने इतनी एक्सपेंशन कर ली है, अब आप आके यूक्रेन पे भी आ रहे हो और आप मेरी सुप्रीम इंटरेस्ट को थ्रेटन कर रहे हो। तो बॉटम लाइन मैं समझता हूं और हम सब समझते हैं, सभी समझ रहे हैं कि अगर कुछ भी युद्ध हुआ, दो चीजें हैं। पहली बात तो वो केवल रशिया यूक्रेन के बीच में होगा, पहला स्टेप। यूक्रेन मारा जाएगा या यूक्रेन में ज्यादा नुकसान होगा, रशिया को भी नुकसान होगा। उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे रशिया पे, जो कि बड़ी भयानक हो सकती है। डॉलर से उसको हटा दिया, स्विफ्ट नेटवर्क से हटा दिया, गैस नहीं खरीदी, इत्यादि। जी, ये रॉबिन सतीश जो आप बता रहे हैं कि नेटो के एक्सपेंशन से दरअसल डरा हुआ है और उसका सुप्रीम इंटरेस्ट यहीं पर है और इसीलिए रोकने की कोशिश है। मैं इस पॉइंट पर और हम इलैबोरेशन से आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, पूर्वी यूक्रेन में उकसाने की कोशिश कर रहा है रूस। शांति की अपनी नीति पर कायम है यूक्रेन, तो पूर्वी यूक्रेन में उकसाने की कोशिश कर रहा है रूस, ये आरोप लगाया है यूक्रेन ने रूस पर। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, इसी पर कमेंट, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि स्कूल में धमाका हुआ, एक गैस पाइपलाइन को निशाना वहां पर बनाया गया और यूक्रेन लगातार ये बात कह रहा है कि ये दरअसल रूसी समर्थित जो अलगाववादी हैं वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो हैं इसके पीछे। एकदम, यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने जो ईस्टर्न यूक्रेन में, पूर्वी यूक्रेन में जो अलगाववादी लोग हैं, जो हैं तत्व, उनको रूस मदद कर रहा है, ट्रुप से मदद कर रहा है, वेपन्स दे रहा है, और जिसके फलस्वरूप 14,000 यूक्रेनी लोगों की मौत हुई है। तो सवाल यह है कि रूस एक दूसरे इंडिपेंडेंट कंट्री में इस तरह से इंटरफेयर उनके इंटरनल सिचुएशन में क्यों कर रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा जो मामला है, इशू है, वो है नियत का और विश्वासहीनता का। नाटो सोच रहा है कि यदि यूक्रेन चला गया तो रूस का वेस्टवर्ड मूवमेंट आसान हो जाएगा और पूरे यूरोपियन यूनियन के जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। और रूस समझ रहा है कि यदि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो आर्टिकल 5 जो है नाटो का जो क्लॉज, जो एग्रीमेंट है, उसके तहत यदि यूक्रेन पे रूस अटैक करता है तो ये अटैक नाटो के हर एक देश पे माना जाएगा। तो फिर तो रूस भूल जाए, भविष्य में कभी भी यूक्रेन को अपने नहीं मिला सकता है। दूसरी बात है कि यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस का जो वीटो पावर का जो शक्ति है यूनाइटेड नेशंस में, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रूस इस बात से ठीक है। मैं एक आखिरी कमेंट, मुझे वाइंड अप करना है। रविंद्र सचदेव, क्या रूस यूक्रेन पर हमले के लिए बहाने ये तलाश रहा है? ये बहाने तो दोनों तलाश रहे हैं। अमेरिका बहाने तलाश रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है रशिया को दबाने का। ये गेम रशिया और अमेरिका के बीच में है। अमेरिका रूस को दबाना चाह रहा है, क्लियर कट, सिंपल बात है, घेर लिया चारों तरफ से। रशिया अल्टीमेटली डिसाइड करा, इकोनॉमिक आप कह रहे हो खर्चा बढ़ेगा, पुतिन ये डिसाइड करेगा अगर कोई एक्शन किया कि बॉटम लाइन मेरे लिए अपने नेशनल सुप्रीम इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कि जो इकोनॉमिक नुकसान होगा। हो सकता है जब वो बैलेंस पे आ जाए, पुतिन सोचे, रशिया सोचे हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारी सॉवरेनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है निस्बत कि हम 10 साल घास फूस खा लेंगे, सैंक्शंस लगा दो। ये तो खुलेआम रशिया को थ्रेटन कर रहे हैं। ऑनेस्टली ये रियलिटी है आज की तारीख में कि यूक्रेन की क्या जरूरत थी कि नेटो को एक्सपैंड करने की। अब बात यह कि अमेरिका कहते हैं कि सॉवरेन देश को अपना हक होना चाहिए। अरे यार,
ये तो हर जगह दुनिया में देखिए, मोरालिटी सब ज्ञान देते हैं, अमेरिका हमेशा ज्ञान देता है, रशिया ज्ञान देता है, हम भी ज्ञान देते हैं, पर रियलिटी जो होती है फॉरेन पॉलिसी की, वो आपके अपने देश के इंटरेस्ट पे चलती है। ज्ञान तो हम भी किसी को दे रहे, नेपाल को बोले जी नेपाल तो सॉवरेन नेशन है, उसको खुद देखना चाहिए, श्रीलंका का अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, हम क्यों श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, मालदीव में, चाइना ही, ओके, हर देश अपने इंटरेस्ट में काम करता है, ये मॉरल प्रिंसिपल सबके बिल्कुल अपने इंटरेस्ट जो हैं वो प्राइमरी हैं, और ये पार्ट असल दिखाई दे रही है नेटो और रूस के बीच, और युद्ध का जो संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इस पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट्स हम दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एसपी सिन्हा और रविंद्र सचदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.